दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो दोस्तों आप लोगों का। हमारा एक लेवल था 970 जिसको मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। अब आप कहोगे कि वो रेजिस्टेंस था हमारे लिए, लेकिन उससे ऊपर मार्केट खुलती है तो वो हर किसी को पता होता है कि रेजिस्टेंस से अगर वो क्लोज हो जाता है तो वो बाद में सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। प्लीज़ आपकी खुद के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर निवेश कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा टाइम, मैं जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो डायरेक्टली हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर सबसे पहले, क्योंकि वहाँ से चार्ट एनालिसिस हम करेंगे और चार्ट की एनालिसिस के बाद हम आगे की बात करेंगे क्या होगा मार्केट के अंदर। मैंने मार्क पहले से ही कर लिया है लेवल्स को, तो दोस्तों वो हम डायरेक्टली उसके लिए भी हम करेंगे। दोस्तों इस लेवल को देख लीजिए, 11,040 मार्केट ऊपर खुलती है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी। अगर 1 मिनट की रेड कैंडल इस लाइन को बिना टच के हुए नीचे बन जाती है तो आप पुट बाय करेंगे। पुट को आप नीचे का लेवल 50 पॉइंट के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्केट है, अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस को साथ ही नीचे अगर 11,005 को भी काट देती है मार्केट रेड कैंडल, तो दोस्तों और नीचे जाएगी, मतलब हम बिल्कुल टॉप से बेचने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया ऊपर की बात। अगर मैं बात करूं मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल के और वापस ऊपर जाने लग जाती है तो दोस्तों ग्रीन कलर्स की मतलब ऊपर जा रही है, तो दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर के लेवल पे काम करना थोड़ा सा रिस्की है। एक ही लॉट लीजिए, रिस्क जितना आप लेते हो उसका 10% लीजिए या 20% रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया ऊपर के लेवल की बात। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल के मार्केट ने यहाँ पर काटा और यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल बिना इस लाइन को टच करे बना दी, तो आप कॉल लेंगे जो कि आपको 50 पॉइंट का टारगेट दे सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मार्केट यहाँ खुलने के बाद बीच में और नीचे की तरफ आने लग जाती है और यहाँ से 1 मिनट की कैंडल नीचे बना देती है, तो आप पुट ले लोगे। पुट का टारगेट जो होगा वो आपको यहाँ तक का मिलेगा, लगभग कह सकते हैं 257 260 तक का पहला टारगेट। और फिर उसके बाद ये गैप भरेगी, 932 के आसपास जाएगी मार्केट, वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा उठ सकती है। समझ के चलिएगा इन लेवल को। अब दोस्तों हम तीसरे सिनारियो की बात करेंगे कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुल के मार्केट यहाँ से कोशिश करेगी ऊपर आने की, इस पॉइंट को काट देती है 1005 के पॉइंट को, तो दोस्तों 1 मिनट की कैंडल ऊपर काट के बंद हो जाती है बिना टच करे, तो दोस्तों 1040 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो ये है दोस्तों हमारी चार्ट एनालिसिस। होप सो आपको ये समझ आ गई हो, लेकिन इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये जो गैप है इसको भर के वापस से मार्केट उठ सकती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे, पहले चलेंगे अपने डाटा की तरफ। डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है, तो दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपके सामने दिख रहा है क्लाइंट्स का जो डाटा है वो नेगेटिव हुआ है। डीआई ने शॉर्ट किया है, शॉर्ट कर रहा है डीआई 2 दिन 3 दिन से। समझ के चलिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को भी डीआई ज़्यादा एक्टिव नहीं होते इंडेक्स के अंदर, लेकिन वो शॉर्ट कर रहे हैं। और साथ में आज आपको पता होगा डाटा के अकॉर्डिंग जो आया है कैश के अंदर उन्होंने सेलिंग भी करी है। तो दोस्तों डीआईआई भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप जानते होंगे। एफआईआई के बाद अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, मैं बात करूं कॉल पुट की, इनके अंदर ऑप्शंस के अंदर कम एक्टिव होते हैं, लेकिन वैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो दोस्तों इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों प्रो ने क्या किया, बाय किया है, ठीक है। यहाँ पर एक ही बंदा है जिसने बाय करके गया है जो। अब मैं बात करता हूँ इंडेक्स कॉल की फुल ऑन। अगर मैं बात करूँ इंडेक्स कॉल के बारे में, बंदे क्लाइंट फुल बुलिश, लेकिन कल का डाटा क्या था आप देख सकते हो, नेगेटिव शॉर्ट करके गए थे वो। यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, यहाँ पर भी शॉर्ट हुआ है, दोनों ने प्रो ने। अब दोस्तों मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि मार्केट के अंदर पुट के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है। बाय, ठीक है, क्लाइंट ने, और साथ में डीआईए ने भी कुछ पुट ली हैं हल्की फुल्की, एफआईए ने भी कुछ ऐड किया है, और साथ में प्रो जो है वो नेगेटिव शॉर्ट कर रहा है, कल भी शॉर्ट किया था। तो दोस्तों प्रो जो है फुल ऑन बुलिश हो रखा है मार्केट को लेके। अब बात करेंगे प्रो के अलावा आने वाले उस लेवल की कि मार्केट के अंदर ओवरऑल पोजीशंस क्या हैं। ये साइट आप देख सकते हो, एफ एन ओ एनालिसिस। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये है जो
फ्यूचर पोजीशंस है दोस्तों एफ की, अगर आप देख पा रहे होगे, अगर मैं ये एफ की बात करूँ तो 7138, प्रो की बात करूँ तो नेगेटिव है दोस्तों इस टाइम पे। डी भी शॉर्ट कर रहा है और क्लाइंट जो है बुलिश है, मतलब एफ एंड क्लाइंट दोनों बुलिश हैं इस टाइम पे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कोल के अंदर क्या चल रहा है, कोल के अंदर दोस्तों एफ जो है 60,000 बाय में बैठे हुए हैं, समझ के चलिएगा इस चीज़ को। एक सेकेंड, यहाँ तो दोस्तों कोल की बात कर रहे थे हम, 60,000 पॉजिटिव में है, क्लाइंट्स जो है शॉर्ट कर में है ओवरऑल कोल को, समझ के चल रहे होगे। तो इस चीज़ का अंदेशा क्या है, क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, ओवरऑल जो पोजीशंस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके साथ में जो प्रो है ये बहुत कम शॉर्ट हैं कोल के अंदर, डी की हम बात ही नहीं करते इसमें। अब पुट की बात करेंगे, एफ लॉन्ग, यहाँ भी लॉन्ग, समझ गइएगा, दोनों की कॉल और पुट दोनों के दोनों में लॉन्ग बना रखे हैं फ्यूचर्स के अंदर, ओवरऑल लॉन्ग। मार्केट कहाँ जानी चाहिए एफ के अकॉर्डिंग, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर मार्केट जानी चाहिए, मतलब फ्यूचर के अंदर और कॉल के अंदर। इसको अगर ये शॉर्ट कर देंगे एक ही दिन में तो वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अब देखिए मार्केट के अंदर एक और चीज़ क्या चल रही है इसके साथ साथ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एफ की मैं बात कर रहा था लॉन्ग है, प्रो बहुत ज़्यादा बुलिश, 92,000 नेगेटिव शॉर्ट कर रखी है पुटों को, डी ने बाय कर रखा है, यहाँ पर पुट को बाय कर रखा है कितना, 50% एफ के मुकाबले। डी का जो है शॉर्ट है उतना ही एफ ने यहाँ पर बाय कर रखा है, जितना कह सकते हैं कि ज़्यादा ही है डी शॉर्ट में। अब दोस्तों क्लाइंट ने क्या कर रखा है, पुट को शॉर्ट बुलिश है, मतलब कि दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर, अगर मैं बात करूं दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर एफ डी पॉजिटिव हैं मार्केट को लेकर, और दोनों उससे नीचे वाले जो प्लेयर हैं वो दोनों बुलिश हैं मार्केट को लेकर। पुट की केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं कोल के अंदर, कोल के अंदर जो सिनारियो बनता है डी की कोई ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पर इकलौता एफ ने क्लाइंट्स को और उसको शॉर्ट की हुई को पुटो को सॉरी कोल को शॉर्ट वाले को ख़रीद के बैठा हुआ है एफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्यूचर के अंदर प्रो डी दोनों के दोनों नेगेटिव शॉर्ट में है, और यहाँ पर एफ और क्लाइंट बुलिश है। अब दोस्तों ये डाटा सारा क्या कहता है, इस डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे मार्केट के अंदर ये डाटा क्या समझ जाता है। तो दोस्तों इस डाटा के अंदर अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर जो ये एफ हैं, हाँ ये फ्यूचर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, एफ बाय कर रखा है, यहाँ से ऊपर लेके जाने चाहेंगे, लेकिन इनको कैसे प्रॉफिट करने देगा, अगर इनको प्रॉफिट हो गया तो ज़रूर इसको या इनमें से एक को लॉस होगा, ये दोनों भी अपना दम लगाने वाले हैं। अब दोस्तों काम कैसे करेंगे, ये एक चीज़ करेंगे सबसे पहले, वो कोशिश उनकी ये रहेगी कि प्रो को कैसे लॉस दिया जाए, क्योंकि डी को लॉस देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन प्रो को लॉस देने के लिए सबसे ज़्यादा लॉस प्रो को कहाँ आएगा, शॉर्ट कर रखा है। देखिए बाय करने में लिमिटेड अमाउंट होता है, लेकिन शॉर्ट कर रखा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रो ने शॉर्ट कर रखा है पुट को, मतलब कि यहाँ पर प्रो को खतरा है, अभी मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश पूरी करेंगे। अब आप कहोगे कि यार यहाँ बाय कर रखा है तो ये ज़्यादा दोस्तों डाटा इतना ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा डाटा जनरेट होता है जो कि अभी नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए। अब दूसरी चीज़ ये भी शॉर्ट में है, अब इनको इसके साथ भी टक्कर लेनी पड़ जाएगी अगर ये ऊपर ही लेके जाएंगे, मतलब कि तो क्यों ना ये बंदे इनके साथ मिलके ये वाला प्रॉफिट खा लें। अब दोस्तों ये प्रॉफिट खाने के लिए अगर मेरे को अंदाज़ा लग रहा है कि प्रो को जो शॉर्ट कर रखा है पुटो को इस टाइम पे, वो लगभग कोशिश उनकी रहेगी मार्केट के अंदर कि उनको और ट्रैप किया जाए, क्योंकि दोस्तों मेन उनको ज़्यादा प्रॉफिट, जितने ज़्यादा शॉर्ट वो बनाएंगे, कल ट्यूसडे है क्या पता कल प्रीमियम को डिके किया जाए,
मे बी वेडनेसडे के दिन मार्केट को नीचे लाया जाए, या फिर कल फर्स्ट हाफ में मार्केट को तेज करके फिर वहाँ से नीचे गिरा दिया जाए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया, एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसको मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको इन चीज़ के बारे में टिप ज़रूर दूंगा, जो मेरे कोशिश रहेगी, जो मुझे नॉलेज है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूँ, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है 11,000 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए इतना ज़्यादा वो नहीं है, 11,100 के ऊपर, सीधा 11,200 के ऊपर हल्का फुल्का रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। लेकिन साथ में क्या है दोस्तों, पुट के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग। ये कौन बंदे हैं, अभी आपको दिखाया है दोस्तों, प्रो, जो कि डाटा के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर प्रो है। और जो अभी कोल को जो सेल करके गए हैं, कोल के अंदर एफआईआई की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है और उसकी नहीं है। अगर मैं कोल की बात करूं तो ये देखिए, एक सेकंड, हाँ, कोल को शॉर्ट कौन करके गया है आज, इंडेक्स कोल को बाय करके तो ये गए हैं दोस्तों, प्रो। यहाँ पर भी प्रो हैं, तो समझ के चलिएगा दोस्तों कि जो प्रो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं शॉर्ट करने वाले। ये जो बंदे हैं 200 वाले मेनली यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर करके गए, मतलब कि मार्केट को इन रेंज के अंदर एक बार घुमा सकती है, 11,100 150 तक दिख सकती है, क्या पता फिर वहाँ से जब 11,000 से ऊपर आने की कोशिश करे प्रो मार्केट के अंदर, जब नीचे गिराया जाए और उनको मैक्सिमम लॉस देने की कोशिश की जाए एफआईआई के थ्रू। अब दोस्तों देखिए, लास्ट मूवमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल कंक्लूज़न क्या आ रहा है यहाँ पर, आज का जो कल का कंक्लूज़न रहेगा दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत कम डाटा आया हुआ है किसका। अब इस ऑप्शन चेन में आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादातर सेलिंग प्रो ने यहाँ पर कर रखी है। एक्टिविटी के अंदर अगर मैं बात करूँ, एफआईआई की कुछ है नहीं, यहाँ पर क्लाइंट्स के भी होंगे, कह सकते हैं थोड़ा बहुत डाटा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये सेलिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल प्रो ने यहाँ पर कॉल को भी सेल किया है और प्रो ने पुटो को तो कर ही रखा है ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है एफआईआई की, और यहाँ पर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, सॉरी, कॉल के अंदर और ये पुट के अंदर अगर मैं बात करूँ, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है एफआईआई की। तो दोस्तों ओवरऑल जो शॉर्ट करने में अभी माहिर हैं, प्रो हो रखे हैं, तो उनको क्या करना जाएगा, कैसे करना जाएगा, कंक्लूज़न क्या कहता है मार्केट का, कोशिश की जाएगी फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट को ऊपर की तरफ भगाने के लिए, ताकि प्रो और ज़्यादा सेलिंग कर सके, इसी सेलिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके पुट की। और जो 10,200 की उन्होंने सेलिंग की, उनको लगता है कि वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी, मतलब वहाँ से मार्केट को गिरना है, तो मार्केट को एक बार पंप देके कोशिश की जाए कि उस रेट के अंदर भी बढ़ा दिया जाए, और जब वहाँ से शॉर्ट कवरिंग की जाए इनकी प्रो की, तब वहाँ से मार्केट को दोबारा से पलटाया जाए, जो कि मुझे लगता है एफआईआई ऊपर जाके सेलिंग करेगा और वहाँ से फिर पुट के अंदर से इनको लॉस में से बाहर निकालेगा, जितना इस डाटा को देख के अंदाज़ा कहता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, होप सो समझ आ गया आपको। फर्स्ट हाफ में कोशिश की जाएगी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, सेकंड हाफ के अंदर मार्केट को गिराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड मार्केट को भी देखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है हर वर्ल्ड मार्केट को। मार्केट अगर नीचे है ऊपर है, हमारी मार्केट जो है ऊपर ही जाए जा रही है। तो नीचे जाते टाइम अगर सपोर्ट मिलता है, अगर वर्ल्ड मार्केट ही ऊपर होगी तो आप समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ गिरने वाली है। जब सारी मार्केट गिर रही हो तो भी हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ओब्वियसली तो नीचे जाते टाइम ज़रूर साथ हो हमारा वर्ल्ड मार्केट का, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, चार्ट के लेवल समझ आई हो, समझ आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों देखिए, कई बार वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ मार्केट के अंदर, आपको ट्रेड सेफ करवाने के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन आपका लॉस बचवाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अपना व्यू देके मुझे क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से या नीचे जाएगी, तो अगर वो चीज़ में आपका कुछ बेनिफिट होता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।